अंडरवर्ल्ड की छाया, शैडोज ऑफ द अंडरवर्ल्ड। एक समय की बात है, न्यू जर्सी एक शहर के मध्य में, जहां घनघोर अंधेरा छाया रहता है, वहां संगठित अपराध सिंडिकेट का गुप्त अड्डा है। डॉन एलेसियो के नेतृत्व में उन्होंने जुए और ड्रग्स से लेकर मानव तस्करी और जबरन वसूली तक सब कुछ नियंत्रित किया हुआ था। यहाँ पर ऐसा लगता था जैसे कानून भी असहाय हैं और नागरिकों के मन में डर और खौफ भी जंगल की आग की तरह फैली हुई थी। इस जाल के केंद्र में एक अलग जीवन व्यापन के सपने देखने वाला एक युवा व्यक्ति लुका रहता था। उन्होंने सिंडिकेट के लिए एक निम्नस्तरीय गैंगस्टर के रूप में काम किया करता था, लेकिन उनके कठोर बाहरी स्वरूप के नीचे एक कोमल सा दिल था। उनकी वफादारी तब डगमगा गई जब उनकी मुलाकात इसाबेला नाम की महिला से हुई, जिसने सिंडिकेट के लालच में अपना सब कुछ खो दिया था। इसाबेला की बहन को सिंडिकेट के लोगों ने अपने दुष्ट खेल का मोहरा बना लिया था। मदद के लिए बेताब उसने लुका की तलाश की, यह उम्मीद करते हुए कि उसके पास उसकी बहन को बचाने के लिए कोई न कोई उपाय जरूर होगा। जैसे जैसे लुका अंडरवर्ल्ड की गहराई में प्रवेश करता गया, वैसे वैसे उसने सिंडिकेट के साथ ही उसकी निष्ठा और वफादारी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इसी बीच जासूस मारिया रॉसी न्याय की खोज में अथक प्रयास कर रही थी। वह वर्षों से इस सिंडिकेट की जांच कर रही थी ताकि इस सिंडिकेट के साम्राज्य को नष्ट कर सके। लेकिन इस संगठन की पकड़ बहुत ऊपर तक थी और उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें इस मामले से पीछे हटने की चेतावनी दी थी। जैसे ही लुका और इसाबेला ने सिंडिकेट के सारे गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए एक साथ काम किया, वैसे ही उन्हें अप्रत्याशित स्थानों पर से सहायता मिलने लगी। मिस्टर जॉनसन नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति के नेतृत्व में सुधरे हुए अपराधियों के एक समूह ने अपने पूर्व साथियों को खत्म करने के लिए सहायता करने की पेशकश की। सिंडिकेट की शक्ति भ्रष्ट राजनेताओं और प्रभावशाली व्यापारियों के साथ समाज के ऊंचे स्तरों तक भी पहुंच गई थी। लेकिन जासूस मारिया बिना डरे उनके खिलाफ ऐसे सबूत जुटाए जो उन सभी को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी थे। धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा और सिंडिकेट पर पुलिस का शिकंजा कसता गया। लुका का आंतरिक संघर्ष तेज होने लगा। वह अपने सिंडिकेट परिवार के प्रति उसकी वफादारी और इसाबेला की बहन को मुक्त करने और उसकी रक्षा करने के बीच उलझता चला गया। एक साहसी कदम में लुका और इसाबेला ने इसाबेला की बहन को बचाने और सिंडिकेट के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन किया। लेकिन उनकी योजनाएं विफल हो गई और उन्हें संगठन के सबसे खतरनाक व्यक्ति वीटो ने पकड़कर उनका पर्दाफाश कर दिया। जैसे ही वीटो दोनों को मौत के घाट उतरने वाला था, ठीक एन वक्त पर जासूस मारिया किसी फरिश्ते की तरह प्रकट हुई और ठीक एन मौके पर पहुंचकर दोनों को मरने से बचा लिया। एक निर्णायक युद्ध में वीटो को पकड़ लिया गया और सिंडिकेट के खिलाफ एक पुख्ता सबूत सुरक्षित कर लिया गया। ऑपरेशन का नतीजा समाज के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया, जिससे उस भ्रष्ट नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया जिसने इतने लंबे समय तक सिंडिकेट को बचाए रखा था। सच्चाई सामने आने पर शहर के नागरिक न्याय की मांग करते हुए संगठन के खिलाफ एकजुट हो गए। अपने आप को चारों ओर से घिरा हुआ देखकर संगठन का नेता बहुत निराश और हताश हो गया। उसने अपने आप को और संगठन को बचने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। तब उसने अपने आप को बचाने के लिए भागने का अंतिम प्रयास किया, लेकिन अंततः वह और उसके सभी साथी पकड़े गए और उन सभी को पकड़कर अदालत के सामने पेश किया गया और उन सभी पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा सदी का सबसे बड़ा मुकदमा साबित हुआ, जिससे सिंडिकेट की आंतरिक कार्यप्रणाली और उनके द्वारा किए गए जघन्य अपराधों का खुलासा हो सका। अंत में न्याय की जीत हुई और सिंडिकेट का साम्राज्य ढह गया। पुलिस का साथ देने के लिए और उनका गवाह बने के बाद लुका को बरी कर दिया गया और उसे अपने पिछले कार्यों के परिणामों से मुक्त कर दिया गया ताकि वह सुधर सके और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके और समाज में सम्मान के साथ रह सके। आजाद होने के बाद उसने इसाबेला और उसकी बहन के साथ एक नए जीवन जीने का फैसला किया। जासूस मारिया को एक नायक और हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें के दृढ़ संकल्प और साहस के बदौलत ही उन्होंने इतिहास का सबसे कुख्यात और खतरनाक आपराधिक संगठनों में से एक को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जैसे ही शहर सामान्य होकर ठीक होने लगा, लुका, इसाबेला और श्री जॉनसन के नेतृत्व में और सभी सुधरे हुए अपराधियों के साथ
सिंडिकेट के आतंक से प्रभावित सभी लोगों की सहायता करने के लिए एक सामुदायिक केंद्र बनाने का निश्चय किया ताकि उस संगठन के द्वारा सताए गए सभी लोगों की मदद हो सके। यह केंद्र सभी की आशा का प्रतीक बन गया, जिसने सभी को याद दिलाया कि सबसे अंधेरी छाया में भी प्रकाश चमक सकती है। और इस तरह संगठित अपराध सिंडिकेट की कहानी समाप्त हो गई, लेकिन जिन जिन लोगों ने उनके अत्याचारों के खिलाफ लड़ने का प्रयास किया वे सभी के यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे, और जिन्होंने उनके खिलाफ साहस और बहादुरी की एक ऐसी मिसाल कायम की जो सदियों सदियों तक बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाती रहेगी। पार्ट 2। सिंडिकेट के पतन के बाद की परिस्थितियां बहुत ही चुनौतियों से घिरी हुई थीं। संगठन के खत्म होने के बाद से ही सत्ता में आई शून्यता के साथ छोटे आपराधिक गुटों ने शहर के अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण पाने के लिए बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। हालांकि श्री जॉनसन के नेतृत्व में सुधरे हुए अपराधियों ने सिंडिकेट को बढ़ने से रोकने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगाया हुआ था। लुका, इसाबेला और जासूस मारिया ने अपराजित अराजकता से बचने के लिए और व्यवस्था की ओर एक सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम करने का निश्चय किया। उन्होंने शेष आपराधिक तत्वों को खत्म करने और उनसे बचे हुए लोगों को पकड़ने के लिए और उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए कानून व्यवस्था के साथ सहयोग किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सामुदायिक केंद्र का नाम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय होता चला गया। यहाँ शरण लेने और नई शुरुआत करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनता चला गया। लुका अब उस सामुदायिक केंद्र में अपनी सेवाएं और सलाह उन भटके और परेशान युवाओं को देने लगा जिसे उस रास्ते से बचने में मदद मिल सके जिस राह पर कभी वह भी चला करता था। इसाबेला अपने सादगी और दयालु स्वभाव के कारण सिंडिकेट के अत्याचारों से बचे लोगों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी। जासूस मारिया की न्याय की निरंतर खोज जारी रही और उसके इस अर्थक प्रयासों से उन भ्रष्ट अधिकारियों का पर्दाफाश किया जिन्होंने सिंडिकेट के शासन को सक्षम बनाया था। इस कारण शहर की जनता का विश्वास कानूनी प्रक्रिया पर और ज्यादा दृढ़ और पक्का हो गया। न्याय प्रणाली को और मजबूत बनाने और भविष्य में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और सुधार किए गए। लेकिन जैसे जैसे शहर की रौनक बढ़ने लगी और लोग अपने दिनचर्या में लौटने लगे, वहां ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सिंडिकेट को खत्म करने वाले नायकों से बदला लेने के लिए मचल रहे थे। परास्त हुए डॉन एलिसियो के प्रति वफादार लोगों के एक समूह ने लुका, इसाबेला और जासूस मारिया को उनके संगठन के पतन का अपराधी माना और उनके खिलाफ जवाबी हमला करने की साजिश रचने लगे। लेकिन आने वाले खतरे से अनजान लुका और इसाबेला ने अपने अतीत की काली छाया को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ाने का फैसला किया और एक दूसरे के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन बिताने का सपना देखते हुए एक साथ भविष्य की योजनाएं बनाने लगे। हमेशा सतर्क रहने वाली जासूस मारिया ने इस बार भी इस खतरे को भांप लिया और उन्हें चेतावनी देने की कोशिश करने लगी, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इस बार उनके दुश्मन कुछ ज्यादा ही चालाक और शातिर थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात को जब लुका और इसाबेला शहर में घूम रहे थे, तो प्रतिशोधी की अग्नि में वशीभूत उनके दुश्मनों ने उन पर घातक हमला कर दिया। हमलावरों के इतने क्रूर हमले ने लुका और इसाबेला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि यह हमला एकदम अचानक हुआ था, लेकिन सुधरे हुए अपराधी, जिन्हें लुका ने कभी अपना परिवार कहा था, उसके मदद के लिए सामने आए। दोनों दलों में घमासान युद्ध छिड़ गया। जासूस मारिया को अपने विश्वसनीय सूत्रों से पहले ही इसकी सूचना प्राप्त हो चुकी थी और वह घटनास्थल पर बैकअप के साथ पहुंच चुकी थी। साथ में मिलकर उन्होंने सिंडिकेट के बचे हुए सदस्यों को पकड़कर लड़ाई का रुख मोड़ दिया। जैसे ही भोर हुई, शहर वासियों की सांसें जैसे थम सी गई हो और वे उत्सुकता से परिणाम का इंतजार करने लगे। लुका और इसाबेला की चोटें बहुत गंभीर थीं, लेकिन उनकी तरफ से लड़ने वालों की एकता, साहस और हिम्मत के आगे मृत्यु ने भी अपने घुटने टेक दिए। युद्ध के बाद शहर को अपने नायकों के बहादुरी भरे कारनामों से सांत्वना मिली। सामुदायिक केंद्र, जो एक बार फिर से पुनर्निर्माण के कार्य में लगा हुआ था, ने नए सदस्यों का स्वागत किया क्योंकि अतीत की काली छायाओं को धीरे धीरे आशा और प्रगति की रोशनी से बदल दिया गया था। लुका और इसाबेला का प्यार कायम रहा। उन्होंने अपने जीवन के पुनर्निर्माण और बेहतर भविष्य बनाने का जो दृढ़ संकल्प लिया था वह और भी ज्यादा मजबूत हो गया। जासूस मारिया, जिसका मिशन अब पूरा हो गया था, को पुलिस बल में पदोन्नति की पेशकश की गई, जिससे उन्होंने बड़ी ही सजगता से स्वीकार कर लिया।
संगठित अपराध सिंडिकेट की विरासत शहर के इतिहास के पन्नों में सिमटकर रह गई, जो उस अंधेरे की याद दिलाती है कि अगर कोई मानवता के लिए खतरा बन सकता है तो अपने लोगों के साहस और एकता के माध्यम से शहर मजबूत बनकर उभरा सकता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का एकमात्र प्रमाण है। जैसे जैसे समय बीतता गया, शहर के घाव भरते चले गए और लोगों ने समृद्धि के इस एक नए युग को बड़ी ही सजगता से अपनाया। लुका, इसाबेला और जासूस मारिया आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा के प्रतीक बन गए, जो मुक्ति की परिकल्पना, शक्ति और मानव आत्मा की ताकत का एकमात्र प्रमाण हैं। और इस तरह संगठित अपराध सिंडिकेट की कहानी अपने निष्कर्ष पर पहुंची और अपने पीछे एक लंबी विरासत, एकता और न्याय की दृढ़ खोज की छाप छोड़ गई। शहर का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया गया था और इसकी सबसे अंधेरी छाया से एक उज्ज्वल भविष्य उभर कर सामने आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि नई कहानी का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।